अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ये नया एक्सरसाइज है 8.6। इसमें आप पढ़ेंगे ग्राफ्स। लीनियर इक्वेशन अगर वन वेरिएबल का है तो उसका ग्राफ कैसे होगा, ये सारा प्रोसेस आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन जैसे ये है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, मतलब 2x प्लस 3 फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू 0। इस तरह का जो आपको ग्राफ मिलेगा, या 2x इज इक्वल टू 3 फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि 3 फिर आप इस तरफ ले आए तो -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो ग्राफ, इस तरह के जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल के, इनके ग्राफ किस तरह बनते हैं, ठीक है, और एक वेरिएबल वाले किस तरह बनते हैं, तो ये यहाँ पे आपका टॉपिक है। ठीक है, मैं स्टार्ट ले लेता हूँ। इसमें कोई इतनी मुश्किल वाली बातें नहीं है। फर्स्ट है एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रा देख लें, ये वाला। आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज क्वांटिटीज आर फॉर वर्टिकल लाइंस एंड विच आर फॉर हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, देन प्लॉट द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो पहले आपने ये बताना है कि ये वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, और फिर साथ में आपने इसका ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ पेपर मैंने पहले से रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस पे मैं थोड़ा आपको काम करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसमें अगर आप देखें आपको दिया गया ए का 2x, इस तरह मैंने ज़रा मोटा बना लिया है मार्कर, ताकि ज़रा क्लियर हो। ठीक है, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो गौर करें, 2x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, और x हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 मीन्स 4। सो x इज इक्वल टू 4। ये वर्टिकल लाइन आपको देगा। ठीक है, वर्टिकल लाइन, ये मुझे कहाँ से पता चला? एक तो मैंने इसको पढ़ा है, पहले से मुझे पता था, लेकिन दूसरा ये है कि आपकी किताब में ये देखें, अगर x इज इक्वल टू सी, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू सी, मतलब कोई भी कांस्टेंट, चलिए मैं पूरा लिख लेता हूँ, कांस्टेंट हो जाए, तब जो लाइन आएगी रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ ए वर्टिकल लाइन। समझ आ गई है? अच्छा, साथ में देखें कहा गया वेयर सी इज अ कांस्टेंट। आते हैं इस पे, y इज इक्वल टू सी रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन वेयर c इज अ कांस्टेंट। क्लियर हो गया? सो y अगर हो तो हॉरिजॉन्टल है, x हो तो वर्टिकल है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये क्या है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब वो कहते हैं देन प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। प्लॉट द ग्राफ, पॉइंट नहीं, ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ की जो डेफिनेशन है उस पर हम बात करते हैं। ग्राफ क्या चीज होती है? ग्राफ, ग्राफ क्या है? पिक्चर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, बस सिंपल ये याद रखें, पिक्चर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो उसका पिक्चर। अब मैं आपको बताऊंगा पिक्चर फॉर्म इसको कैसे, क्यों कहते हैं, और ये पिक्चर कैसे बनाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे ग्राफ बना लूंगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा काम इसमें नहीं है, ये छोटा सा ही है, तो देख लें इसको। ठीक है, पहली बात तो ये है कि मैं इसको देख के मुझे पता चल गया कि x इज इक्वल टू 4 है, तो ये प्लस वाली साइड पे जाएगा। एक ही पॉइंट है तो मुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 और ये 4। ठीक हो गया, x इज इक्वल टू 4 है, तो ये तो आपको पता है y है, और ये x है, तो 4 है, बस 4 पे आप ऐसे ग्राफ बना लें। ठीक है, ये y कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन x4, ये देखें x4, यहाँ पे भी x4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी, हर तरफ 4 है ना, +4 तो खराब नहीं हो रहा। x यही है, ये इधर भी वही 4 है, इधर भी वही 4 है, इधर भी वही 4 है। ठीक है, y की वैल्यू चेंज हो रही है, तो y की कोई भी वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू हमने कांस्टेंट रखनी है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये अभी भी समझ नहीं आई, मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो x 4 है, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, y, फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, 1। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो y -2 है फॉर एग्जाम्पल, और ये 4 है, तो 4 -2। आप देख रहे हैं कि 4 वही रहता है, x चेंज नहीं हो रहा, दैट्स वाई हम ये लाइन लगा देते हैं। और आप ये भी देख लें कि इससे जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है, वो बेसिकली आपके पास वर्टिकल लाइन आ रही है। ये देखें, ये कौन सी लाइन आ रही है, वर्टिकल लाइन। तो इसलिए मैंने क्या कहा था, मैंने यहां पे आके कहा था कि ये वर्टिकल लाइन है। चलें, अब हम आते हैं इसके बी वाले पॉइंट पे। तो बी पॉइंट कहता है 3x + 6
इक्वल्स 0। ठीक है, तो इस पे आता हूँ। पहले इसको सॉल्व करता हूँ ताकि हमें पता चले। एक्स है वो तो क्लियर हो गया है कि ये वर्टिकल लाइन होगा, लेकिन मैं सॉल्व करता हूँ। 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। इट मीन्स कि 3x इज इक्वल टू माइनस 6। इट मीन्स कि x इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू माइनस 2। तो ये आ गया हमारे पास, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। x क्या है, -2 है, तो मैं -2 वाली साइड पे ज़रा ज़्यादा आऊँगा, माइनस वाली साइड पे। ठीक है, ये देखें, इस तरफ इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इधर जाने की ज़रूरत है। ये -1 है, ये -2 है, ये तो आपको पता ही है। ये -3 है। ठीक है, तो मुझे प्लस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे सिर्फ y की तरफ, ये क्या है, x माइनस की तरफ जाने की ज़रूरत है, तो -2 है, तो ये माइनस, जो -2 है उसका इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये आप मुझे बता दें कौन सा लाइन है, वर्टिकल लाइन। समझ आ रही है? ये आप बेशक ब्रैकेट कर लें। तो ये हो गया आपके पास। अब हम आते हैं इसके सी वाले पॉइंट की तरफ, देखते हैं उसमें क्या है। x माइनस 5 इक्वल्स 0। सोल्यूशन क्या कहता है कि x इज इक्वल टू +5, क्योंकि 5 इस तरफ आ जाएगा। तो ये कौन सी लाइन होनी है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, कैसे, वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि कैसे। ठीक है, ये आप देख लें, x इज इक्वल टू 5 है तो इस तरफ थोड़ा ज्यादा आते हैं क्योंकि +5 है। ठीक है, और ये माइनस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। माइनस, ठीक है, सो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया 5। एक्स क्या है, 5 है, तो ये बस आपके पास जवाब है। वाई की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन एक्स वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड, दैट इज 5, वर्टिकल लाइन। ठीक हो गया, तो ये जितनी भी लाइन है ये शो करती है एक्स इज इक्वल टू 5। ये जो जितनी भी लाइन है ये शो करती है एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये देखिए -2, ये वाली लाइन नहीं है यार, ये वाली x इज इक्वल टू -2। और ये जो लाइन है ये क्या शो करती है, x इज इक्वल टू 4, ये। ठीक है, तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट वाले की तरफ। c के बाद क्या है, c के बाद है d। d क्या कहता है, 2y माइनस 4 इक्वल्स 0। इट मीन्स के सोल्यूशन में इसका मतलब है कि 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/2 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर इस तरह है तो आता हूँ इस पे, ये आ गया। y इज इक्वल टू 2 है तो x पे कोई ज़रूरत नहीं है हमें, बस सिर्फ लाइन का पता हो कि ये है। और ये भी मैंने आपको कहा है कि ये और ये बराबर है। क्यों, क्योंकि ये भी जितना मर्जी इसको फैला सकते हो, खींच सकते हो, ये भी सेम है। हाँ, अलबत्ता ये याद रखें कि ये और ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये यहीं पे ख़त्म हो गया, ये आप जिधर मर्जी बढ़ाओ। समझ आ रही है? अच्छा, अब मैं आता हूँ पॉइंट की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या है, ये इस तरह है। y की वैल्यू 2 है, सो ये 1 और ये क्या, 2। ठीक है, ये 1, तो अगर 2 है इस तरह का आएगा। y हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे, ये कौन सा लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, अगर ये क्लियर हो गया तो डी, डी के बाद क्या होना है, ए बी सी डी, डी के बाद ई होना है, तो उस पर भी आते हैं। ठीक है, ई कहता है कि 3y माइनस 9 दिस इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन इसका होगा 3y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9/3 एंड दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3। पहली बात तो यह है कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, इसको तो बताएं नहीं, फौरन पता चल जाता है क्योंकि y है। ठीक है, ठीक है, ये वो कंडीशन है कि y इज इक्वल टू सी, याद है जो मैंने पीछे दिखाया था आपको कि ये फिर आपने क्या बोलना है इस पे। तो अगर ये आपको क्लियर है,
इसके बाद मैं आ सकता हूँ इसके रिजल्ट पे। ठीक है, ये कौन सा है? ये है जनाब हमारे पास ई की बारी है। तो y इज इक्वल टू 3। खैर मैं इसी पे आता हूँ, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये देखें y+3 है, तो बस ये मैं एक लाइन बना रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये देखें शॉर्टकट सी बात है, इतना ज्यादा ले जाने की जरूरत नहीं है। y+x+x-, y क्या है 3, सो 1 2 3। ये वाली लाइन जो होगी ये शो करेगी क्या? y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये लाइन है, इसको 3 को, इसको 2 को, इसको 1 को। ठीक है, इसको बेशक 0 को, ये सब में है। ठीक है, ये याद रखें, ये जो सेंटर है वो क्या है? सब में ये 0 है। ये तो भूलने वाली बात नहीं है, लेकिन खैर अगर किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैंने करके दे दिया। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद एफ। ठीक है, ये क्या था? ई था। एफ की बारी है। y-5 दिस इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे? y इज इक्वल टू 5 और लाइन कौन सी लेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये डन हो गया। अगर ये आपके पास है और ये आपको समझ आ गई है, ये डन हो गया है, तो चलें अब बात करते हैं। y इज इक्वल टू 5 है तो ऊपर जरा 5 दर्जे जाएगा। ठीक है, 5 दर्जे जाएगा, कोई मसला नहीं है, हम लेके जाते हैं। ये ये कर दें, ये कर दें। ठीक है, इधर इसको ऐसे लगा लें, आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ वही क्वाड्रेंट भी काफी है जिसमें ये काम होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक, ये इसको 0 कह देते हैं। एक ये हो गया, ये हो गया 2। ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। क्या ख्याल है? ये 5 हो गया। मैं इस 5 को थोड़ा नीचे लिखता हूँ ताकि लाइन सही तरीके से लगाई जा सके। ठीक है, ये हो गया जनाब आपके पास 5। ठीक है, तो y इक्वल्स 5, दिस इज द रिजल्ट। x x माइनस y y माइनस। डन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये आपके पास जो था वो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। ठीक है, तो अब है क्वेश्चन नंबर 2। ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। वही वाला सीन है, कोई इसमें नई बात नहीं है। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वो ए उसका कह रहा है x इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसका आपने क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई मसला नहीं है, जस्ट आपने डायरेक्ट ग्राफ बनाना है। इसमें ये नहीं बताना कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल है, बस वो मामला खत्म हो गया। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। ये x इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो 0 1 2 3। ठीक है, ये अगर 3 है तो ऐसे आप एक लाइन लगा दें और ये इसको आप नाम दें x इज इक्वल टू 3, बिकॉज दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज x माइनस y एंड दिस इज y माइनस। डन। चलें, ये हो गया। इसके बाद है दूसरा इसका जो b है। ठीक है, b क्या कहता है? x इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो x -8 वाली बात है, तो इसको माइनस को जरा ज्यादा लेके जाना पड़ेगा। ये देखें, माइनस को लेके गया हूँ ज्यादा, प्लस की तरफ ले जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि वो है ही नहीं, तो सिर्फ माइनस है। x प्लस एंड दिस इज x माइनस, y प्लस y माइनस। ठीक है, 1 2 3 4 6 7 8, इसको कहेंगे -8। और ये क्या करेंगे? ऐसे x वाला हमेशा वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, ये तो आपको पता है, अब तो कोई मसला नहीं है ना। तो दिस इज x इज इक्वल टू -8 एंड दिस इज 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ये मैं किधर चला गया? हाँ जी, ये जो है 7 है, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये माइनस है सारे, और ये फिर है 8 है, ये वाला -8 है। ठीक है, ये बी का भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं इसके सी पे। तो सी है y इक्वल्स टू 3.5, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नहीं नहीं, मैं इस नीचे वाले का देख रहा हूँ, ऊपर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो सी है x इक्वल्स टू, बड़ा इजी, बहुत इजी। ठीक है, ये देखें, यह है 0, यह है 1, यह है 2।
ठीक है, तो ये 1 हो गया। x इज इक्वल टू 2 वो कह रहा है, तो लो जी ये उसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ग्राफ होगा x इज इक्वल टू 2। ये y माइनस x माइनस आप इसको लेबल करेंगे तब जाके ये होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 भी हो गया। अब इसके बाद है c के बाद d। व्हाट इज d? x इक्वल्स -1, तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, ये वही वाला हिसाब है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, मैं इसको सीधा कर देता हूँ। ठीक है, ये x इक्वल टू -1, तो ये हो गया -1। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास हो गया 0, तो इस -1 को मैं ज़रा साइड पे लिखता हूँ -1। ठीक है, ताकि ये लाइन लगाई जा सके। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1, और ये है आपके पास y, ये है y माइनस, और ये है x, और ये है x माइनस, और ये है 0। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने लगानी होती हैं और उसको मतलब पॉइंट करना होता है, सो वो हमने पॉइंट कर दिया है। ठीक है, अब d के बाद क्या है, e है, तो e x इक्वल्स टू 4। ओके, 4 ये हो गया, x इक्वल्स टू 4, तो ये देखें ये हो गया ऐसे ऐसे। ठीक है, ये और ये 0, 1 2 3, और ये क्या 4। अब आते हैं x इज इक्वल टू 4, ये हो गया x, ये हो गया x माइनस, ये हो गया y माइनस, और ये हो गया y। x इज इक्वल टू 4, ये आपके पास उसका क्या हुआ, रिक्वायर्ड जो हम रिजल्ट लेते हैं वो हुआ। ठीक है ना, तो आई थिंक नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपने कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट वाले पे, कि इसका नेक्स्ट कौन सा है। ई के बाद है f, तो f इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, कोई मसला नहीं है, इजी सा काम है। ये देखें, मैं इसको लाइन बना दूं प्रॉपर। ये हो गया y माइनस। ठीक है, और ये हम लगा देते हैं क्या, 2.5। ठीक है, ये माइनस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको ज़रा कम लगाया है। ठीक है, और ये अब इसको मैं कह देता हूँ कि ये 1 है, इसको मैं कह देता हूँ 2 है, और इसको कह देता हूँ 2.5 है। समझ आ रही है ना, ताकि थोड़ी जगह ज्यादा हो। इसको 2 कहता हूँ, इसको 1 कहता हूँ। क्लियर है, सो ये 2.5 है, तो इस तरह कर सकते हैं। बस एक चीज ख्याल रहे कि ये जो पॉइंट के दरमियान में फासला है वो सबके दरमियान बराबर हो। अगर इसको आपने 1 का, इसको 2 का, इसको 3 का, तो ठीक है। अगर आप इसको 1 कह देते हैं तो फिर इसको 2 कहना पड़ेगा, इसको फिर 3 कहना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि इन्होंने कोई स्केल नहीं मांगा, तो इसलिए बस आप आज़ाद हैं फिलहाल। x इक्वल्स टू 2.5 डन। तो ये हो गया x, ये हो गया x माइनस y माइनस। ठीक है, अब आते हैं f के बाद। f के बाद क्या है, g। g क्या कहता है, x इक्वल्स टू 4.5। ठीक है, तो 4.5 पे आते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। वही वाला हिसाब है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये आपने सही वो रूलर से काम करना है। ठीक है, मतलब फुटा इस्तेमाल करना है इसके लिए तरीके से। x माइनस। ठीक है, कितना है, 4.5 है, तो मैं ये 2 को 1 कह देता हूँ। ठीक है, 2 बॉक्सेस को, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 होगा, तो ये 4.5 हुआ ये पॉइंट। ठीक है, बस इस पे आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। लो जी, ये वाली x इक्वल्स टू 4.5, कोई इशू तो नहीं है ना, दैट इज द रिजल्ट। जी के बाद क्या है, h है। h कहता है x इज इक्वल टू -1.5। ठीक है, x इज इक्वल टू -1.5, तो अब आप माइनस की तरफ आएंगे, बाकी इसमें कोई मसला नहीं है, ये देख लें आप। ठीक है, और ऐसे इतना है
1.5 तो दिस इज 0, दिस इज 1 यानी -1, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस क्या 1.5, ठीक है। तो इसको ऐसे बना लेते हैं, x इक्वल्स -1.5, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो इसको बेशक x, इसको x माइनस और इसको y, इसको y माइनस, ठीक है। इसको हमने नोट किया। अच्छा जी, ये h तक हो गए। हाँ जी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। बड़ी सिंपल सी बात है, ड्रा द ग्राफ्स, यानी y वाले ग्राफ हैं, वो पहले x वाले हो गए, सेम वही चीज है, लेकिन अब क्या करनी होगी y के लिए, ठीक है। कर लेते हैं। क्या हुआ सोल्यूशन, ठीक है। ये कोई मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ y4 है तो y की तरफ ज्यादा जाना पड़ेगा। x बेशक इतना छोटा सा एक लाइन लगा दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लाइन है, आपको पता है, ये अफगानिस्तान तक जा सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो x माइनस, ये 0, ये हो गया y माइनस और ये हो गया y प्लस, ठीक है। तो y क्या है 4 है। अब मैं इसको लेके चलता हूँ 4 तक, ये इस तरह से। तो ये हो गया y1 2 3 और ये हो गया y4, ठीक है। 4 है तो आपने बस ऐसी लाइन लगानी है, आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन आनी है। ये आपके पास हो गया y इज इक्वल टू 4, ठीक है। थोड़ी सी टेढ़ी पेढ़ी है तो वो इस वजह से है कि मैं अपने हाथ से डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप खुद इसको फुटे से करेंगे तो बड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये 4। अच्छा, अब आते हैं इसका जो पार्ट बी है, ठीक है। बी क्या कहता है, y इक्वल्स टू -9, तो -9 माइनस को 9 की तरफ लेके जाना पड़ेगा। लेके चलता हूँ, ये ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे आप ऐसे कर लें, ठीक है। ये हो गया y, ये हो गया y माइनस, ये हो गया x, ये हो गया x माइनस, ठीक है। ये हो गया 0। तो अब ये 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7, इसको मजीद भी मैं मुझे लेके जाना है, क्योंकि ये है 7, ये है 8 और ये है 9, -9 हो गया। और ये ठीक है। तो जो हमारे पास -9 का पॉइंट है ना, ये वाला, इसी के पास हमने ये काम करना है। तो आप कहेंगे कि y इज इक्वल टू -9 का ये लाइन है, ठीक है। और ये y माइनस है, ये y प्लस है, ये देखें 1 लेकिन माइनस, ठीक है। तो -1 -2 -3 और -4 -5 6 -7 -8 और -9, ठीक है। चलें, ये भी हो गया। इसके बाद है y 3.5, सो c y इक्वल्स 3.5, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये देख लें, इसको ऐसे कर दें, कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास x है, ये 0 है। x माइनस y, अच्छा y प्लस, मैं एक गलती कर रहा हूँ, शायद आपने नोट की हो, y प्लस ज़्यादा है, ठीक है। तो y प्लस ज़्यादा है तो मुझे यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे लाइन लगानी पड़ेगी x वालों की, ठीक है। x माइनस, ठीक है। अब y की बात करते हैं। तो 1 2 3, चलें ऐसे ही कर लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो अब ये जो 4 है, इसको मुझे थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं कह देता हूँ क्या, 4, और इसको मैं कह देता हूँ 3.5। तो मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, ठीक है। इसको कहना है कि y इज इक्वल टू 3.5, डन। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सी हो गया। सी के बाद क्या है, डी। डी कहता है y इक्वल्स -2.5, ठीक है। ये y माइनस है। इसकी बात करते हैं। तो अब नीचे की तरफ चूंकि ज़्यादा है, इसलिए मैं नीचे की तरफ आऊँगा। ऊपर बस यहाँ पे एक x की लाइन लगा दें, ताकि ये सिर्फ ये पता चले कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है। x माइनस x, दिस इज 0 एंड दिस इज y, ठीक है। 1 2 और ये 3, ये हो गया 2.5, माइनस है तो मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है।
ये हो गया 2 माइनस, और ये हो गया -1, ये हो गया 0, ठीक है। अच्छा, ये 2.5 है ना, ऐसे इसके ऊपर भी लगा लें तो ठीक है, नहीं है आपको नहीं पसंद है तो इसको साइड पे भी लगा सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये वाला, तो इसको लगा दें -2.5 और इसको लगा दें -3 और ऐसे करें y माइनस, ठीक है। ये है आपके पास, ठीक है। लो जी, ये मसला हल हो गया, ठीक है। इस लाइन को आपने कह देना है कि y इज इक्वल टू -2.5, क्लियर, रिक्वायर्ड लाइन। अब आते हैं, इसके बाद है ई है y इक्वल्स टू 5, तो ठीक है, y इक्वल टू 5 पे आ जाए, ठीक है। ये स्केल आप अपनी मर्जी से लेते हैं, ये याद रहे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ कहा नहीं है ना कि आपने क्या स्केल लेना है, वो तो आप अपनी मर्जी से लेना है। अच्छा, y प्लस यानी प्लस है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, इसलिए मैं ये नीचे ये लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। x माइनस वाई माइनस और y प्लस, तो ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, तो 5 ये होगा, ऐसे लेके, ठीक है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5, ठीक है, इसको 5 कह दें। कोई किसी का इशू है तो वो फिर कमेंट्स में पूछ सकता है, ठीक है। ये के बाद है f, तो y इक्वल्स -1, आसान सा काम है, इसमें क्या मसला है, ठीक है। ये तो ये हो गया, ठीक है। ये y प्लस, ये y माइनस, ये x प्लस, ये x माइनस, ये 0, तो ये y का -1 मैं इसको कह देता हूँ, ठीक है। यानी दो जो बॉक्सेस हैं उसको छोड़ के मैं -1 कह देता हूँ, ठीक है। अगला ये फिर -2 फिर इस तरह आगे जाएगा, तो y इज इक्वल टू -1, क्लियर। अच्छा जी, फिर f के बाद है g, y इक्वल्स -3, सेम वही काम करना है लेकिन थोड़ा और ज्यादा नीचे आना है, ठीक है। ये हो जाएगा y माइनस नीचे की तरफ, ऊपर y प्लस होगा, लो जी, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस और ये हो जाएगा x माइनस, ठीक है, और ये 0 होगा, बड़ी बात है। अच्छा, 1 2 3, ठीक है, y -3 हो गया, -2 कह दिया मैंने, इसको -1 कह दिया, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन ऑफ y -3, ठीक है। जी के बाद क्या है, h है, y इक्वल्स टू -5, वही हिसाब है लेकिन अब जरा थोड़ा सा हिसाब बढ़ गया है और कोई मसला नहीं है, ये देखें, ठीक है, ऐसे ये बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, थोड़ा सा वो आ जाता है लेकिन अब मैं हाथ से कर रहा हूँ इसको, तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। आपने जब इसको फुटे से करना है ना या सही तरीके से, तो इशू खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको कह देता हूँ y माइनस है, तो ठीक है, ये इसको मैं कह देता हूँ x एक्सिस, x और x माइनस, ठीक है, इसको y और इसको y माइनस कह देता हूँ, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह मसला हल है, ये देखें 1 2 3 4 और ये क्या होगा 5 है, तो इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं ताकि ये हमें स्पेस दे सके, ठीक है। ये देखें 4 और ये है -5, ठीक है। ये जो हो जाएगा y इज इक्वल टू -5, इसको y माइनस कह दें और यहाँ से इस y को निकाल दें, बुरा लग रहा है, तो -1 -2 -3 -4 एंड दिस इज -5। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? इंशाल्लाह नहीं होगा। तो ये आपका एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया है, ठीक है। आपको मैं बुक में भी दिखाता हूँ, ये जो एक्सरसाइज है देखें, ये ख़त्म हो गया, क्वेश्चन 3 तक ख़त्म हो गया। अब आएंगे ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो 2 वेरिएबल में ग्राफ किस तरह बनाते हैं उस पर आएंगे, जो कि सही इसका हैवी टॉपिक होगा, ठीक है। सो थैंक यू।